हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम देवेक्स एकेडमी आज आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मैं करा रहा हूं आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, क्वेश्चन 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कह रहे हैं कि आपको जो लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है उनमें से पता करना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है एंड कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो फिर उसके सॉल्यूशन पता करने हैं ग्राफिकली। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि आप इसे पिछले वीडियोज़ में मैंने बता रखा है कि अगर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये राइट हैंड पे है तो आप इसे लेफ्ट हैंड पे ले लो। कि जैसे कि आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं, क्या a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0 एंड इधर में क्या होती हैं, देखिए ये थोड़ा आप साइड में लिख लो तो आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना। देखिए आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0 एंड जो सेकंड होता है वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप इन्हें चेंज कर लोगे। ठीक है नहीं, तो आप इन्हें कर लोगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 एंड सेकेंड वाली आपकी हो जाएगी 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ से a b c कंपेयर करके निकालोगे। ठीक है, तो आपको a मिलेगा, a1 1 होगा आपका, b1 भी आपका 1 होगा एंड जो c1 है देखिए मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ना। देखिए आपका a1 होगा 1, आपको b1 मिलेगा वो भी 1 मिलेगा एंड जो आपका c1 होगा वो होगा -5। ठीक है बच्चों, एंड इधर से आप निकालोगे a2 क्या मिलेगा आपको, a2 आपको मिलेगा 2, b2 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 एंड जो आपको c2 मिलेगा वो मिलेगा -10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको रेशियो निकालोगे, आप इनके रेशियो निकाल के ही तो आप पता करोगे वैल्यू कंसिस्टेंट इक्वेशंस या नहीं है। ठीक है नहीं, तो यहाँ से a1/a2 इनके रेशियो आप निकालोगे 1/2। a1/a2 क्या आता है 1/2, b1/b2 आप निकालोगे 1/2। ठीक है बच्चों, एंड इधर में c1/c2 आपका आएगा -5/-10 और ये भी क्या होगा 1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देख रहे हो कि आपके तीनों ही a b c एंड तीनों रेशियो इक्वल हैं। तो आपकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये तीनों ही इक्वल हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो हियर इज दिस इज कंसिस्टेंट लाइन्स आर कंसिस्टेंट lines are consistent and so you have to do it solve on graph। ठीक है ना, आपको इनके सॉल्यूशंस पता करने हैं। तो आप क्या करोगे कि सबसे फर्स्ट में आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे। देखिए ग्राफ के लिए अभी आपका इतना पोर्शन हो गया है, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक ज़रूरत और पड़ेगी और वो होती है आपको इनके फाइंड आउट करने होंगे क्या सॉल्यूशन। देखिए एक्स एंड वाई के सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। तो देखिए फर्स्ट वाली लाइन से आपको फर्स्ट वाली लाइन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आप इसे फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल 5 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ से x एंड y के जो भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे वो मिलते हैं। देखिए अगर आप y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो आपको x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक नहीं, एंड अगर आप y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट वाली लाइन के लिए मिल गई। सेकंड वाली लाइन के लिए आपको क्या मिलेंगे, देखिए सेकंड वाली लाइन है आपके पास में, सॉरी बच्चों, ठीक है सही कह रहा है, चलो मैं ये सोच रहा था। देखिए सेकंड वाली आपकी जो लाइन है वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए अगर आप ऐसे कर लेते हैं 2x इक्वल 10 माइनस 2y तो आपका हो जाता है x इक्वल 10 माइनस 2y/2। तो देखिए यहाँ भी आप x एंड y की जो आपको वैल्यू मिलती हैं वो क्या मिलेंगी। देखिए x पे आप 4 पुट कर दो, y पे आप 4 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू में आपको मिलेगी 4 2 8 माइनस करोगे 2 एंड x की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक है, आप y की वैल्यू 1 पुट कर दो
y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 2 2, तो माइनस करोगे 8 एंड 2 से डिवाइड करोगे तो 4। ये आपको x एंड y की दोनों वैल्यू मिल गई हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए और ये इक्वेशन सेकंड के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी आप ग्राफ पे शो कर सकते हो ना, तो आपको ग्राफ लोगे आप, आपके पॉइंट जा रहे हैं लगभग 4 तक जा रहे हैं, तो 4 तक आप 1 2 3 4 5 कर लेता हूँ एंड 1 2 3 4 5 एंड एक्स पे वाई पे भी आप 5 कर लोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। आपको बाई पॉइंट होता है, ये एक्स होता है, इधर माइनस एक्स एंड ये माइनस वाई होता है, ठीक है। तो देखिए x4y0 x4y1 x4 एंड y1 आपका पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको 4,1, ठीक है। सेकंड पॉइंट x2y3 ये पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। इसे बोलेंगे आप 2,3, ठीक है। इस वाली लाइन को आप मिला दोगे और ये आगे चली जाती है। सेकंड वाली लाइन आपकी जो होगी वो होगी, देखिए सेकंड वाली आपको जो लाइन मिलेगी वो मिलेगी x1y4 ये आपको यहाँ पे x1y4 1,4 ये पॉइंट आपका होगा। सेकंड x4y1 एंड y1 ये लगभग यहाँ पे मिलेगा आपको 4,1, यही है 4,1, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड वाली लाइन है उसको भी आप मैच कर दोगे तो वो लाइन भी आपकी इसी से होके जाएगी बच्चों। ये दोनों लाइंस क्या हैं, दोनों लाइंस कंसिस्टेंट एकदम से। आपने देखा था ना लाइन कंसिस्टेंट वाली थ्योरी है, ये कहाँ पे होती है, ये होती है जब आपकी लाइंस जो कि मैनी सॉल्यूशन देती हैं, ठीक है ना, मैनी सॉल्यूशन, यानी कि लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं ना लाइंस उसी समय, क्योंकि आपकी लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब इससे आगे मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। तो बच्चों ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो देखिए मैं सेकंड पार्ट को कराता हूँ। तो यहाँ भी आप इसे पहले की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे। तो इसे कैसे करोगे आप, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0 एंड इधर भी 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0। कुछ नहीं है, देखिए 16 को हमने इस तरफ ले लिया है एंड 8 को भी हमने इसी तरफ ले लिया है। तो यहाँ से आप a1 आपको मिलेगा 1, b1 आपको मिलेगा -1 एंड जो c1 है वो आपको मिलेगा -8, ठीक है। ये इसके मिल गए एंड इधर में जो आपको मिलेगा a2 वो मिलेगा 3, b2 मिलेगा आपको -3 एंड c2 वो मिलेगा आपको -16, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप रेशियोज़ को यहाँ पे कंपेयर करोगे। तो देखिए आप जैसे ही रेशियो कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a1/a2 वो कितना होगा 1/3, ठीक है बच्चों, 1/3। b1/b2 क्या मिलेगा आपको, b1 आपको मिलेगा -1, b2 आपको मिलेगा -3, तो ये भी मिलेगा आपको 1/3, ठीक है बच्चों। b1/b2 आपको -3 मिला एंड c1/c2 होता है आपको -8/-16, तो ये आपको मिलेगा 1/2, ठीक है बच्चों। c/c2 क्या मिला, तो आप देख रहे हो कि a एंड b के रेशियोज तो दोनों इक्वल हैं, तीसरा वाला रेशियो इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशन होती है ये कहाँ पे होती है, ये होती है बच्चों नो सॉल्यूशन में, ठीक है नी, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, सॉरी। तो आपकी लाइंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगी। सो यहाँ पे अब लाइंस इनकंसिस्टेंट हो तो इनके लिए कोई भी इनके पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है नी, इनके सॉल्यूशन आप नहीं खोज पाओगे, ठीक है बच्चों। तो इसका ये सेकंड पार्ट करा दिया है और इसके बाद अभी मैं थर्ड पार्ट कर। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट कराता हूँ मैं। तो देखिए आप इसे जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a1 आपको मिलेगा यहाँ पे 2 है, b1 कितना है, b1 है यहाँ पे 1 एंड जो आपका c1 है वो है -6, ठीक है बच्चों। एंड इधर में ये सेकंड वाली लाइन है आपकी, ये देखिए ये फर्स्ट लाइन है वो सेकंड है, इक्वेशन है फर्स्ट की एंड सेकंड की। तो आप यहाँ पे आपको a2 मिलेगा 4, b2 आपको मिलेगा -2 एंड c2 आपको मिलेगा -4, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके अभी रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए इनके रेशियो आप पता करेंगे। a1/a2 आपका क्या आएगा 2/4, जैसे आप 1/2 लिख देंगे, ठीक है। b1/b2 आपका क्या आएगा, b1/b2 आपका आएगा 1/-2, ठीक है, 1/-2
एंड देखिए C1/C2, C1/C2, C1/C2 आप क्या निकालेंगे, ये आपका होगा -6/-4, जैसे कि आप 3/2 भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक बच्चों, इस तरह से। तो देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली कंडीशन क्या आ रही है, ये आ रही है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। दिस इज़ फॉर ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और जब यूनिक आपके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है कि आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, तो लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस आर कंसिस्टेंट। आपकी लाइन जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, एंड सो लाइंस आर कंसिस्टेंट, सो यू हैव टू डू शो इट ऑन ग्राफ। तो इसके लिए हमें ग्राफ पे शो करना है। तो ग्राफ पे शो करने के लिए क्या करेंगे, हम इन जो इक्वेशंस दे रखे हैं इनसे 2 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है नहीं, जिन्हें कि हमें ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे। तो देखिए बच्चों, मैं इनके पॉइंट निकालता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो। देखिए फर्स्ट वाली लाइन से, फर्स्ट से हम इसे ले लेते हैं। देखिए इधर से ये फर्स्ट वाली आपकी क्या है, 2x, चलो मैं इसे साफ ही कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से ये वाली एंड ये सेकंड वाली लाइन। तो इन्हें क्या करेंगे, हम सेकंड साइड लेके जाते हैं इनमें से कुछ। तो देखिए ये हो जाएगा 2x = 6 - y एंड x इक्वल हो जाएगा 6 - y/2। ठीक है बच्चों, 6 - y/2। तो देखिए यहाँ x एंड y की 2 वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू, अभी देखिए आप यहाँ y की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है नहीं, अगर y की वैल्यू आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड इधर में देखिए आप, इधर में आप कर लोगे 4x इक्वल, देखिए 4 उधर जाएगा प्लस का होगा एंड 2y भी जाएगा तो ये भी प्लस के ही आएंगे। ठीक है नहीं, एंड x इक्वल हो जाएगा 4 + 2y/4। अभी देखिए यहाँ पे x एंड y इन दोनों की वैल्यू कितनी मिलेंगी आपको, इनकी वैल्यू आपको मिलेंगी, देखिए आप y की वैल्यू 1 रख देते हैं। ठीक है नहीं, सॉरी 1 रखने से तो आपका नहीं होगा, आप y की वैल्यू 2 रख दो, हो जाएगा। वैसे वैल्यू पॉइंट पे आएगी तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू आप 2 रख दो, तो आपको y की वैल्यू 2 रखने पे ये मिलेगा, x की वैल्यू भी 2 मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, एंड जैसे आप y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 1 मत रखिए, -1 रखने से आपका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। आप ये रख दो, आप यहाँ पर रख दो y की वैल्यू है 4। ठीक है नहीं, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। ठीक है बच्चों, तो ये अभी आपको पॉइंट मिल गए हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ बना के इन्हें शो कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ पे दोनों पॉइंट्स को शो कर दो। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1, सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, y x -y। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली के 2 x2 y2, तो आप यहाँ से मैच करोगे x2 y2। ठीक है बच्चों, ये आपको मिलेगा 2,2। देखिए x0 y3, यानी x पे तो कुछ चलना ही नहीं है, y पे 3, सेकंड पॉइंट आपका ये। ठीक है, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो आप जैसे इनसे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आएगी। ठीक है बच्चों, सेकंड लाइन के लिए हम करते हैं, सेकंड लाइन के लिए करते हैं x2 y2, सेकंड पॉइंट हमारा इसमें भी देखिए, इसमें भी यही है, इसमें भी है x2 y2। ठीक, एंड जो थर्ड सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड वाले का, ये x3 y4, x3 एंड y पे 4, यानी ये आपका पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है बच्चों, x3 y4 ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा 3,4। तो इसका एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला था, एक पॉइंट ये। ठीक है नहीं, तो आप इनको मैच कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये भी जो भी पॉइंट है ये आपके x एंड y के पॉइंट होंगे। तो आपको x, y इधर से क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2,2। ठीक है बच्चों, ये आपको x एंड y मिल जाएगा। तो देखिए ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। इसके बाद मैं इसका फोर्थ पार्ट कराता हूँ। तो देखिए फोर्थ, जो ये क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में ये इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपनी, उससे कंपेयर करेंगे एंड ABC की वैल्यू इधर से लेंगे। देखिए A1 आपका क्या होगा 2, B1 आपको मिलेगा -2 एंड जो C1 आपको मिलेगा वो भी -2 है। ठीक है नहीं, A1 B1 C1। ऐसे ही आप A2 इधर से प्राप्त करेंगे 4
B2 आपको मिलेगा -4 एंड C2 आपको मिलेगा, देखिए C2 आपको मिलेगा -5। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें पता करना है ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, ठीक है, कंसिस्टेंट और नोट। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे इनके रेशियोज। इनके रेशियोज क्या होंगे, A1/A2, A1/A2 आपको मिलेगा 2/A2 कितना आपका 4, तो आपको मिलेगा 1/2। A1/A2 क्या मिला 1/4। देखिए B1/B2, B1/B2 मिलेगा आपको -2/-4, माइनस माइनस गया एंड 2 से ये दोनों कट जाएंगे, तो ये भी आपका आएगा 1/2। ठीक है बच्चों, थर्ड आप निकालोगे C1/C2। देखिए C1/C2 मिलेगा आपको -2/-5। आपके साइन तो कटे जाएंगे दोनों, लेकिन वैल्यू 2/5 ही आएगी। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज A एंड B के रेशियो इक्वल हैं, लेकिन C का रेशियो इक्वल नहीं है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो दिस कंडीशन इज फॉर नो सॉल्यूशन, और आपकी अगर कंडीशन नो सॉल्यूशन की होती है तो बच्चों यहाँ पे आपकी लाइन्स आर, आपकी जो होती हैं लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपकी लाइन्स है वो इनकंसिस्टेंट होंगी। यदि लाइन्स कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपके क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट करा दिए हैं। तो बच्चों इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।